हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मीठे शीतल पे सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या है? मीठे शीतल पे सॉफ्ट ड्रिंक का महत्वपूर्ण घटक क्या है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। चलिए, समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों कार्बोनेटेड पानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक क्या होता है? तो भाई कार्बोनेटेड पानी होता है और इसमें ठोस बर्फ का प्रयोग किया जाता है। CO2, ठीक ना, याद रखिएगा, CO2 ठोस बर्फ का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः डैश डैश के रूप में जाना जाता है। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है दोस्तों सुक्रोज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जो दानेदार चीनी होता है सामान्य रूप से उसमें सुक्रोज होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बराबर क्या होता है? तो सुक्रोज होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इक्वल टू सुक्रोज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? सही जवाब है दोस्तों लेड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, लेड पाया जाता है। दोस्तों, आज लैब टेक्नीशियन का एग्जाम था, तो हमारे एक मित्र थे जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 18, 19 और 20 का करंट अफेयर ज्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग को याद रखना है, अगला जो सेगमेंट आएगा झारखंड जीके का, उसमें 18, 19, 20 का तीनों का करंट अफेयर आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? सही जवाब है दोस्तों 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मानव शरीर का जो औसत तापमान है कितना है? तो 37 डिग्री है, 98.6 फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले समान नमक का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड है उसका रासायनिक नाम खाने का नमक का। दोस्तों, अभी रिलेशन में हमारा शादी चल रहा है, जिसके कारण से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है। टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्द शादी खत्म होगा, उसके बाद लगातार धुआंधार वीडियो अपलोड होगा आप लोग के लिए। तो कंटिन्यू क्लास रहेगा फिर से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? सही जवाब है दोस्तों अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। और भाई कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना आप सही किए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सही जवाब है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो भाई आभासी बनता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है?
किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों अणु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा अणु कहलाता है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है क्या कहलाता है भाई? अणु कहलाता है। याद रखिएगा इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर ध्यान दीजिएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? सही जवाब है दोस्तों प्लीहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो भाई प्लीहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर ध्यान दीजिएगा। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? सही जवाब है दोस्तों अवरक्त तरंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त तरंग का उपयोग होता है। भाई याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अवरक्त तरंग दोस्तों एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। याद रखिएगा विद्युत का चुंबकीय विकिरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा अच्छा प्रश्न है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है? सही जवाब है दोस्तों नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर ध्यान दीजिएगा। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु क्या होती है? सही जवाब है दोस्तों जस्ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा स्टोरेज बैटरी में जस्ता धातु का प्रयोग होता है। भाई याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा भाई। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर ध्यान दीजिएगा। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर किसका मात्रक है? सही जवाब है दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ओम मीटर किसका मात्रक है? तो भाई विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। विटामिन सी जो है यह पानी में घुलनशील होता है। और दोस्तों बी भी जो है यह भी पानी में घुलनशील होता है। मतलब बी और सी दोनों पानी में घुलनशील होता है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। दोस्तों हमारे रिलेशन में अभी शादी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत शोरगुल हो रहा है, जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रहा है। बहुत मुश्किल से वीडियो को मैं शूट कर पाया हूँ। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत जल्द रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा कितना आप सही किए हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।